आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पुलिसिंग का चेहरा बदलने वाला है। रायपुर पुलिस पहले से ज्यादा दमदार होने जा रही है। एक ऐसी ताकत जो न सिर्फ पुलिस का मनोबल बढ़ाएगी बल्कि अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। जी हां, रायपुर राज्य पुलिस के अधिकारियों को जल्द ही आधुनिक 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से लैस किया जाने वाला है। ये बदलाव नहीं है, यह उस बड़े आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है जिसने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। तो आखिर ये पूरा प्लान क्या है, ये पिस्टलें कब तक मिलेंगी और सबसे ज़रूरी, इन पिस्टलों में ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना गेम चेंजर माना जा रहा है। चलिए इस रिपोर्ट में गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रक्रिया की, ये सब कितनी जल्दी होने वाला है। देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर्स यानी PHQ ने इसके लिए कमर कस ली है। योजना एवं प्रबंध विभाग के DIG मनीष शर्मा द्वारा इस खरीदी के लिए बाकायदा टेंडर जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 29 अक्टूबर को टेंडर जारी कर आवेदन मंगाए जा चुके हैं और अब सबकी निगाहें टिकी है 10 नवंबर पर। जी हां, 10 नवंबर को ये टेंडर खोला जाएगा, लेकिन टेंडर खुलते ही पिस्टलें हाथ में नहीं आ जाएंगी। प्रक्रिया बहुत सख्त है। टेंडर खुलने के बाद वर्क ऑर्डर जारी होगा। इसके बाद जो भी कंपनी चुनी जाती है उससे सैंपल पिस्टल मंगवाई जाएगी। ये सैंपल पिस्टल सिर्फ दिखने के लिए नहीं होगी, इसकी बाकायदा तकनीक की जांच होगी। इसे हर उस कसौटी पर परखा जाएगा जिसकी जरूरत एक पुलिस अधिकारी को फील्ड पर पड़ सकती है। जब ये पिस्टल परीक्षण में खरी उतरेगी तभी और केवल तभी फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा और इसके बाद शुरू होगा 90 दिनों का काउंटडाउन। जी हां, परीक्षण में पास होते ही कंपनी को 90 दिनों के भीतर इन पिस्टलों की आपूर्ति करनी होगी। मतलब अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो अगले कुछ ही महीनों में रायपुर पुलिस के अधिकारियों के हाथों में ये नई चमचमाती 9mm पिस्टलें होंगी। इस टेंडर प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। ये शर्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यापार को भी मजबूती दे सकती है। टेंडर में साफ लिखा है कि इसमें शामिल होने वाली कंपनियों का छत्तीसगढ़ GST से पंजीकृत होना अनिवार्य है। यानी जिनके पास छत्तीसगढ़ GST का पंजीयन होगा, केवल वही इस टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार आप सभी कर रहे हैं। आखिर इन पिस्टलों में ऐसा क्या खास है, क्यों पुरानी पिस्टलों को इन 9mm पिस्टलों से बदला जा रहा है? इसका जवाब है, ये हल्की हैं और बेहद कारगर है। चलिए इसके स्पेसिफिकेशन को समझते हैं। बिना मैगजीन के इन पिस्टल का वजन सिर्फ 910 ग्राम है। अगर आप खाली मैगजीन लगा दें तो 75 ग्राम और जुड़ जाता है और जब ये 13 राउंड की गोलियों से भरी होती है तब इसका कुल वजन होता है सिर्फ 1.10 किलो। यानी इतनी हल्की कि इसे अधिकारी आसानी से लंबे समय तक कैरी कर सकते हैं बिना थके। ये ऑपरेशन के दौरान फुर्ती बनाए रखने में मदद करती है। इसकी लंबाई 8.7 इंच है। ये साइज इसे कवर के साथ लटकाने के लिए परफेक्ट बनाता है। लेकिन सबसे खतरनाक है इसकी क्षमता और रेंज। इसकी मैगजीन की क्षमता 13 राउंड की है और इसकी मारक क्षमता वो बेमिसाल है। इसे 10 गज की दूरी से बैटल क्रॉच पोजीशन और 50 गज की दूरी से स्पोर्ट्स फायर इफेक्टिव रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है। आसान भाषा में कहें तो इसकी मारक क्षमता बेहद सटीक है। निशाना चूकने की गुंजाइश बहुत कम है। यही खासियतें इसे पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए पहली पसंद बनाती है। तो अब सवाल उठता है कि ये पिस्टलें मिलेंगी किसे? क्या ये हर पुलिसकर्मी को दी जाएगी? इसका जवाब है नहीं। इनका वितरण रैंक और ज़रूरत के आधार पर किया जाएगा। खरीदी होने के बाद इन पिस्टलों को रायपुर समेत अन्य जिलों में तैनात ASP से लेकर निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को दिया जाएगा। लेकिन इस पूरी खरीदी का एक और बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो है रायपुर में लागू होने वाला कमिश्नरी सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, जनवरी से रायपुर में कमिश्नर सिस्टम लागू होने जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत पुलिस के अधिकारियों में बड़ा इजाफा होगा। कानून व्यवस्था को और सख्ती से लागू किया जा सकेगा। इस नई कमिश्नरी प्रणाली के लिए करीब 70 नए अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। इनमें SP से लेकर DCP रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। जब सिस्टम नया है, चुनौतियां नई है, तो जाहिर है संसाधन भी नए और आधुनिक होने चाहिए। इन सभी 70 अधिकारियों को पुरानी पिस्टलें जमा करने पर ये नई 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टलें अलॉट की जाएगी। साथ ही उन्हें वो सभी अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे जो अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए जरूरी है। तो ये सिर्फ हथियारों का अपग्रेडेशन नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था का अपग्रेडेशन है। रायपुर बदल रहा है, पुलिसिंग की चुनौतियां बदल रही है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए रायपुर पुलिस भी खुद को बदल रही है।
90 दिनों के बाद जब ये पिस्टल अधिकारियों के हाथों में होगी तो उम्मीद है कि अपराध की दुनिया में एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि अब कानून तोड़ने की कीमत पहले से कहीं ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। इस पूरे आधुनिकीकरण पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इन नए हथियारों से रायपुर में अपराध नियंत्रण पर वास्तविक फर्क पड़ेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।